आपके ही चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आपका स्वागत है। आपके लिए क्लास 10th के आर्ट्स के मोस्ट ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2024 के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी फुल रहेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न कर रहा है, भारत में कहाँ और औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी पंचायती राज संस्थाएं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, साता में साझेदारी सही है क्योंकि? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर की जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी एक दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरुद्ध थे? कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरुद्ध नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी जेड गुड्डी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा, मैट्रिक के एग्जाम में। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? बताइए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी लोकसभा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास 10th के लिए, जो 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 8 मार्च को। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। बताइए सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी धर्म पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी मर्चटेम के शहर में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। बताइए श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की व्यवस्था मतलब भाषा क्या है? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी सिंहली। क्या होगा? सिंहली। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
जो 2024 के मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी 53.70% है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार की साक्षरता है, बताइए बिहार की साक्षरता मतलब कितना है। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 61.80%। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 2001 में हुआ। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, ताकि 2024 के एग्जाम में आपसे एक भी सवाल नहीं छूटे। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, 1965 में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या, कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 59। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है। इसका आंसर बताइए आपको क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी 18% है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, बताइए भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी मुंबई। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, दोस्तों, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, जो 2024 के मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी मेगस्तानीज। क्या होगा, मेगस्तानीज। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा आंसर आपका भारत। क्या होगा दोस्तों, भारत। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी स्थानीय पंचायती राज संस्था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्षों को घोषित किया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया है। इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, बताइए भारत में बहुसंख्यक आबादी है। इसका आंसर होगा सी नंबर, हिंदू समुदाय की। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, श्रीलंका में तमिल रूप
से रहते हैं। कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, उत्तर पूर्वी प्रांतों में, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 10.86। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित देशों में से किस धार्मिक एवं जाति पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान पड़ा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, युगोस्लाविया। क्या होगा दोस्तों? युगोस्लाविया, स्वालिया को। इसका आंसर होगा युगोस्लाविया। क्या होगा दोस्तों? युगोस्लाविया। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, सत्ता की साझेदारी की एक अनोखी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश ने विकसित की गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी बेल्जियम। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने एफ्रो अमेरिका धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया? इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, यानी मानवाधिकार बिल्ला लगाकर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? इसका आंसर होगा डी नंबर, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। बताइए, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी कथन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? बताइए, सत्ता में साझेदारी के इनमें से कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक लाभ क्या है? सत्ता में साझेदारी का वास्तविक लाभ क्या है? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी समुदायों के मध्य टकराव में कमी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, तो मैं अभी जो प्रश्न बताया हूं उसके आंसर क्या होगा? डी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। बताइए, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी राज्य के नागरिक द्वारा नागरिक स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है,
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी उत्तरी आयरलैंड को कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न एवं खुशहाल है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रेसलेस में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, यानी कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका भी आंसर होगा डी नंबर, यानी लोकतंत्र में सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में कारगर होता है। यानी इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर होगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा सी नंबर, श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और उसके हित के खिलाफ थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको भले ही लटपटा लग रहे होंगे, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। इसलिए इसलिए इस वीडियो को शुरू तक से लेकर अंत तक देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोध कहा जा सकता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केवल भारत में अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिख पड़ते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, राजनीतिक में धर्म उस वक्त एक विकास समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी कह रहा कि श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर।
दोस्तों ये रहा आपके क्लास 10th के आर्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भेजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।